साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों 134 के संदर्भ में जो दूसरे ड्रा का रिजल्ट आया है, कल उसमें तकनीकी खामी के कारण जब बच्चे स्कूल पहुंचे एडमिशन लेने के लिए, उन्होंने कहा कि हमारे तक मेल नहीं आई है, लेकिन दोपहर तक उस समस्या को सुलझा लिया गया था। इसके साथ ही कुछ दो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ सेकंड ड्रा वालों के लिए। एक तो स्कूल ये बहाना मार रहे कि हमारे पेपर हो गए हैं, मेन बहाना उनका यही रहेगा। तो आप उन्हें ये कह सकते हो कि आप भी हमारे बच्चे के पेपर ले लीजिए, जब मर्जी ले सकते हैं पेपर, सिर्फ बोर्ड क्लासेस को छोड़कर। और बोर्ड के क्लास के किसी के पेपर भी हुए नहीं है, और ना ही पहली से आठवीं में कोई चक्कर नहीं है पेपर। कभी भी अगर कोई बच्चा बीमार होता है तब भी तो उसके पेपर बाद में लेते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो ऐसा कोई बहाना वो ना बनाए, ना आप उनकी बातों में आए कि आप पेपर वहाँ दिलवा लीजिए और बाद में एडमिशन हो। एडमिशन अभी होगा जो आपको 9 से 18 तारीख तक डेट मिली हुई है। कुछ जगह से पहली लिस्ट वालों के भी एडमिशन हुए हैं, सुनवाई चल रही है और 28 फरवरी को सुनवाई की डेट है। काफ़ी चीज़ें और निकल कर सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की पहली जो खबर है वो सोनीपत से है। सोनीपत में भी वही है, पोर्टल में तकनीकी खामी से नहीं हुए दाखिले, बीईओ कार्यालय पहुंचे अभिभावक। नियम 134 के तहत दूसरे ड्रा की दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दिन विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पोर्टल में आई तकनीकी खामी के चलते विद्यार्थियों को दाखिले नहीं हुए। स्कूल संचालक ने यह कहते हुए वापस भेज दिया कि अभी तक हमारे पास लिस्ट नहीं पहुंची है। इससे खफा अभिभावक बुधवार को मॉडल टाउन स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और शिकायत दी। हालांकि दोपहर बाद पोर्टल में आई तकनीकी खामी को दूर कर पोर्टल अपडेट कर दिया गया। नियम 134 के तहत 7 फरवरी को जारी किए गए दूसरे ड्रा में 273 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। 9 से 18 फरवरी तक आवंटित स्कूल में जाकर अपने प्रमाण पत्र जमा करवाते दाखिला सुनिश्चित करवाना है। पहले दिन भी दाखिला न मिलने से अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी रही। दाखिला होंगे या नहीं यह जानने के लिए अभिभावक बीओ कार्यालय पहुंचे और समस्या बताई, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को दाखिला करवाया जाएगा और पोर्टल पर अब ठीक तरह से काम कर रहा है। तो सुबह जो थी वो दिक्कत आई थी रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने में, और स्कूल के जो, क्योंकि मैंने आपको बताया एमआई पोर्टल पर खुलता है और वहाँ पर सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के 2 बटन आते हैं और बच्चे के नाम आते हैं जो स्कूल में एडमिशन हुए होंगे। तो 1 मिनट का काम है, वैसे तो ज़्यादा बहाना इसमें चलेगा नहीं। रोहतक में जो धरना चल रहा है वो बहुत दिनों से चल रहा है, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। और कल भी उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या प्रदर्शन चल रहा है देखो। नियम 134 के तहत बच्चों के दाखिले नहीं देने के विरोध में अभिभावकों का धरना बुधवार को चौथे दिन भी जारी रहा। शहर के बाहर सोनीपत रोड स्थित एक निजी स्कूल के सामने अभिभावक बच्चों के साथ धरने पर रहे। यह धरना 2-5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन के अध्यक्ष अधिवक्ता सत्यावीर सिंह हुड्डा के आह्वान पर दिया जा रहा है। सत्यावीर सिंह हुड्डा, जिन्होंने 134 की अलग हरियाणा में जगाई थी। धरने का नेतृत्व संगठन के उपाध्यक्ष रोहतास सिंह मान ने किया। यह बच्चों के भविष्य के लिए अभिभावकों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से दाखिला सुनिश्चित करने की अपील की। अभिभावकों ने कहा कि बार बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। सत्र बीतने की ओर चला, अभी तक बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिला। ऐसे में उनका साल बर्बाद होता साफ नजर आ रहा है। धरने के दौरान स्कूल की तरफ से कुछ अभिभावकों को फ़ोन भी आया। स्कूल कर्मचारियों के अभिभावक धरना समाप्त कर दें तो वे 1:30 बजे मिलने को तैयार हैं। इस पर अभिभावक ने धरने पर आकर बताने को कि दाखिला होगा या नहीं, इस पर स्पष्ट जवाब नहीं मिला। देखो, स्कूल अभिभावक संचालकों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि आप मेरे स्कूल में 1:30 बजे ही हमसे मिलिए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप बताइए दाखिला हाँ या यस या नो, तो वो जवाब कोई नहीं आया। उधर एक और बहुत बड़ी लूट चल रही है किताबों के नाम पर। एनसीईआरटी किताब, ये पूरे हरियाणा में आप विरोध करिए जितने पेरेंट्स हैं। इसमें मैं भी एक वीडियो अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि हर साल लूट की जाती है। अपने प्रकाशकों को बोला जाता है किताबें छापने के लिए, नाम वही रख दिए जाते हैं जो एनसीईआरटी किताबों के होते हैं, लेकिन रेट कितने होते हैं। 100 रुपये वाली किताब का रेट 1200 रुपये, 100 रुपये वाली किताब का 700 रुपये। यानी कि एक एक सेट तीसरी क्लास से लेकर दूसरी क्लास से लेकर 10वीं तक 9वीं तक के जो सेट हैं वो पेरेंट्स को 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार में पड़ते हैं, जो 1500 का होना चाहिए। 1000-1500 के जो सेट, यानी कि 800-900 की जो किताबें बाजार में मिल सकती हैं, वो हमें उसके लिए 6-6-7 हज़ार। तो पेरेंट्स ने कल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहा, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, जिसमें निजी प्रकाशकों की पुस्तकों के खोयल की शिकायत की। इसके जरिए स्कूल संचालक खुद चांदी कूट रहे हैं, जबकि अभिभावकों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। यह खेल स्कूल संचालक अधिकारियों से मिलकर चल रहा है, यही वजह इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती। एसडीएम राकेश सैनी ने 10 स्कूलों को पत्र लिखकर अपने स्तर पर कमेटी गठन कर निरीक्षण करने का निर्देश दिए। साथ ही ये कमेटियाँ हर बार बनती हैं,
एक तो आप विरोध में खड़े हुए स्कूलों के, सभी पेरेंट इकट्ठे होंगे, एक स्कूल के खिलाफ हो जाएंगे पेरेंट, तो उनके बच्चों को परेशान किया जाएगा। तो सारे पेरेंट जब जागरूक हो जाएंगे तो ये जो है समस्या, इससे हमें छुटकारा मिलेगा। समस्याएं और भी हैं। ये खबर जो है रेवाड़ी से है, यहाँ भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कल किया है अभिभावकों ने। लघु शौचालय के मुख्य द्वार पर जमकर की नारेबाजी, निजी विद्यालयों में बच्चों के एडमिशन की उठाई मांग, अधिकारियों ने जल्द ही मामला हल करने का दिया आश्वासन ही दिया जा रहा है अभी तक। नियम 134 के तहत बच्चों के लिए शिक्षा की गुहार लगा रहे अभिभावकों ने बुधवार को लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर करीब 20 मिनट तक नारेबाजी की। इसके साथ ही उपायुक्त यशेंद्र मित्र सिंह से मुलाकात करने की मांग उठाई। बाद में प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर जिला राजस्व अधिकारी राकेश कुमार ने अभिभावकों से मुलाकात की। इस दौरान अभिभावकों ने उन्हें मुख्यमंत्री के नाम लेटर सौंपा। साथ ही निजी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन की गुहार लगाई। इस पर उन्होंने अभिभावकों को यह आश्वासन दिया कि प्रशासन मामले को लेकर सजग है और उपायुक्त लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं, जल्द ही मामले को हल कराया जाएगा। देखो अगर आपके प्रदर्शन ऐसे जारी रहे 2-3 दिन और आपने इनकी भद पिट्टी, तो आपके एडमिशन 2 या 3 दिन में तय है, जो फर्स्ट लिस्ट वाले। मैं आश्वासन देता हूँ आपको, पक्की बात का। इस दौरान अभिभावकों ने इस मौके पर सवाल उठाया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। जिला शिक्षा अधिकारी नसीब सिंह से 3 बार मिल चुके हैं। जिला मौलिक अधिकारी कपिल पुनिया से भी बार बार अपनी गुहार लगाने के बावजूद अपने बच्चों का दाखिला नहीं हो चुका है। एक बार और गौर करना है, रेवाड़ी में दूसरी सूची में 4000 बच्चों का चयन हुआ है, 4000 बच्चों का। बहुत मेहनत लगते हैं। कहता है नियम 134 2 से 8 के निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिले को लेकर मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें 4023 बच्चों को शामिल किया गया। इसमें 4023 तो टोटल बच्चे हैं अभी, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैंने अपने आप ही लिस्ट देखी थी वो। इनके दाखिले 98 से अधिक निजी स्कूलों में होने प्रस्तावित हैं। ये गलत खबर छपी अभी रेवाड़ी में, इसे ठीक करवाया जाए, क्योंकि रेवाड़ी में 4023 बच्चे नहीं है, पूरे हरियाणा में 4023 बच्चे हैं, तभी तो सीटें कम थी। तो उन्होंने डीआरओ को ज्ञापन दिया है और डीआरओ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का जल्द। रेवाड़ी से खबर थी। उसके बाद ये पानीपत से खबर है, पोर्टल में खामी, दोपहर बाद शुरू हुए दाखिले। कुछ दाखिले पानीपत में हुए हैं कल। नियम 134 के तहत बुधवार को दूसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया शुरू कर देगी। हालांकि पोर्टल में तकनीकी खामी के चलते दोपहर बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही। इसमें विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरे चरण के तहत स्कूल अलॉटमेंट का दूसरा ड्रा सोमवार शाम को जारी किया जाता है। 694 स्कूलों को बच्चों को स्कूल आवंटित हैं, लेकिन विभाग की ओर से करीब 300 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किए गए। इनके दाखिले अब 18 फरवरी तक होंगे। निर्धारित समय में दाखिला न लेने वाले विद्यार्थियों का दाखिला निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं पहले चरण में दाखिले से वंचित छात्रों का दाखिला भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि इसमें 9 से 18 में पहले लिस्ट वाले भी एडमिशन ले सकते अगर कोई स्कूल एडमिशन दे रहा है तो। इन विद्यार्थियों की सीटें सुरक्षित करने के लिए मौलिक जिला शिक्षा अधिकारियों ने निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं। इन सीटों पर दूसरे चरण के बच्चों का दाखिला नहीं किया जाएगा और दाखिला ना देने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई, क्योंकि अब जो कार्रवाई का स्तर है जो जिला को दे दिया गया लेटर के द्वारा। क्या कहते हैं ब्रिजबिन गोयल जी, मौलिक शिक्षा निदेशालय ने और से बुधवार को दूसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 दिन पहले सोमवार को ड्रा घोषित किया गया था। इसमें शामिल विद्यार्थी दाखिला 9 से 18 फरवरी तक होंगे। पहले चरण में दाखिले से वंचित रहे छात्रों को दाखिला भी सुनिश्चित किया जाएगा। इन सीटों पर दूसरे चरण के बच्चों को दाखिला नहीं किया जाएगा। तो कल वाली खबर ही लगभग सेम रिपीट कर दी है। ये खबर जो है करनाल से है। दोपहर में चला पोर्टल, पहले दिन में 11 दाखिले, तो कल 11 दाखिले हुए हैं। अभी आप भी ऐसी ही सूची अपने जिले से ले सकते हो, किसी भी कार्यालय में जाकर कितने दाखिले हुए हैं। अगर आप जागरूक होंगे पेरेंट्स, दूसरी लिस्ट वालों के लिए विशेष कर बोल रहा हूँ, आप जागरूक रहेंगे, बहाने मारेंगे स्कूल एक से एक, आप उनके बहानों को ना सुने, अपनी शिकायत जो है बीओ कार्यालय में जमा कराएं जल्द से जल्द, अगर आपके दाखिले देने में आनी कानी हो रही है तो ये जो है करनाल से खबर है। नियम 134 के तहत दाखिले के लिए पोर्टल बुधवार दोपहर को शुरू हुआ। सुबह तक स्कूल संचालक और विद्यार्थी पोर्टल के शुरू होने का इंतजार करते रहे। शाम तक महज 11 विद्यार्थियों का दाखिला हो पाया। सोमवार को शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित कर दिए गए थे। अब 18 फरवरी तक स्कूलों में दाखिले दिए जाएंगे। दूसरे ड्रा में केवल दूसरी से 8वीं कक्षा तक के 351 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए। 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले किसी विद्यार्थी का नाम नहीं है। इससे पहले चरण के भी 900 विद्यार्थी दाखिले लेने के लिए वेटिंग में थे। जिले में सभी खंडों में 3389 बच्चों ने पास की थी। 2724 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किए गए थे। 378 के आवेदन निरस्त हो चुके हैं। 1373 बच्चों के दाखिले सिर्फ हुए हैं अभी। तो दूसरे ड्रा में परीक्षा पास करने वाले जिले के 665 विद्यार्थियों को शामिल किया गया और 314 विद्यार्थियों को विफल बनने के बाद स्कूल आवंटित नहीं हुए। तो 314 बच्चे ऐसे रह गए जिनको स्कूल बढ़ने के बाद भी नहीं मिला। ये खबर सोनीपत से है, पहले भी खबर में बता चुका हूँ। दूसरे ड्रा के तहत दाखिले के पहले दिन हुई परेशानी, थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन दोपहर तक उसको ठीक कर दिया। ज़्यादा लंबी खबर नहीं है। अम्बाला से है,
134 के तहत दाखिला न देने पर आज 12 प्राइवेट स्कूल, अम्बाला के 12 प्राइवेट स्कूल जाएंगे भैया आज। ये अम्बाला में सबसे ज़्यादा देखो सारे स्कूलों को चंडीगढ़ बुलाया जा रहा है। ऐसे जैन शिशु निकेतन हाई स्कूल, अनमैरी पब्लिक स्कूल, BS मेमोरियल पब्लिक स्कूल, BD सेंट सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, SD गर्ल्स हाई स्कूल, BPS जैन पब्लिक स्कूल, और तीन से शाम 5 बजे तक है गुरु नानक मिडिल स्कूल, शांति निकेतन हाई स्कूल, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गीता मिडिल स्कूल और शिव शक्ति मिडिल स्कूल। तो इनको शो कोई नोटिस दिए गए हैं और इनको 7 से 11 फरवरी तक बुलाया गया, यानी कि कल एक दिन और अम्बाला के स्कूल जो है जाएंगे और दाखिला देंगे। यमुनानगर से खबर आई है कि प्रथम चरण के 492 एडमिशन अभी पेंडिंग है, 492। DO बोले इनका भी कराया जाएगा दाखिला। दूसरे ड्रा में 141 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट हुए हैं अभी। नियम 134 को शिक्षा विभाग से दूसरा ड्रा बुधवार को निकाला गया। दूसरे चरण में 141 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए। ये विद्यार्थी 18 फरवरी तक स्कूलों में जाकर एडमिशन करा सकते हैं। अगर कोई स्कूल संचालक एडमिशन देने से आनाकानी करता है तो उसकी शिकायत BO को जाकर दी जा सकती है। DO रामदिया का कहना है कि सेकंड ड्रॉ निकाला गया, इसमें 141 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट हुए हैं, 18 फरवरी तक एडमिशन करवा सकते हैं। प्रथम सीटों के पेंडिंग 492 एडिशन भी कराए जाने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो पहले राउंड के जो है उनको अपडेट किया जाए। ये भी ऐसे भी निर्देश मिले हैं इनको। और इसके साथ एक लेटर भी कल आया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो लेटर चंडीगढ़ से आया था वो आप जरूर, लेटर क्या आया था कल की डेट का लेटर है ये। नियम 134 के तहत दूसरे चरण से ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट या दाखिले के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि विभाग द्वारा नियम 134 के दाखिले के संदर्भ में ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट प्रक्रिया द्वितीय चरण 7/2 से पूरा कर लिया गया है। छात्रों को रिजेक्ट पोर्टल पर दिए गए लिंक पर प्रदर्शित किया गया है। अतः इस संबंध में छात्रों को SMS भी द्वारा अवगत करा दिया गया। यह एक प्रोविजनल दाखिला है जिसमें विद्यार्थियों को उनमें आवंटित किए गए विद्यालयों में दिनांक 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक उपस्थित होकर सभी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है। अतः सभी प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों से आग्रह कर दिया जाए कि 134 के तहत आवंटित सीटों पर दाखिले के पात्र विद्यार्थियों को दिनांक 18 फरवरी 22 तक बिना बाधा के दाखिला देने को कृपा करें। इसके अतिरिक्त अनुरोध है कि द्वितीय चरण के तहत विद्यालय में दाखिल बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। तो ये सिर्फ नियम 134 का दूसरा लेटर है जो दूसरी सूची के लिए आया है। एक लेटर और आया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि वो लेटर भी मैं किसी तरीके से निकालूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। दूसरी समस्या, कुछ लोगों की गलत आय भरी गई थी PP में। कल हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वो अब ठीक करवा सकते हैं, शायद उसके लिए वीडियो बनाऊँ मैं। आप किसी भी CSC सेंटर या खुद अपने आप ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी शिकायत डाल सकते हैं। उसके बाद पटवारी या कोई सरकारी अधिकारी आपके घर आकर जांच करेगा। उसके बाद आपकी आय जो है 1 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाएगी। साथ ही ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपकी इसके बाद भी कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका भी समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।